आत्मा के 6 दिव्य स्वरूप होते हैं। सभी दिव्य स्वरूपों में आत्मा का अलग अलग भोजन होता है और अलग अलग पावर होता है। दिव्य शक्तियां, चेतन अवस्था हर दिव्य स्वरूप की अलग अलग होती है। स्थूल शरीर में मुख से भोजन दिया जाता है इस शरीर को, जिससे प्राण ऊर्जा बनती है। और दिव्य आत्माएं कैसे भोजन करती हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। कुछ लोग आत्मा को मानते ही नहीं हैं कि आत्मा कोई चीज होती है, वह कुछ और ही मानते हैं। लेकिन यह तो अवश्य पता चल रहा है कि मरने के बाद में कुछ न कुछ शेष तो बच ही रहा है। यह 5 तत्व का शरीर पड़ा रहता है और इससे प्राण निकल जाते हैं, यानी कि आत्मा रूपी प्राण इस शरीर में जो वायु के रूप में बस रहे हैं वह निकल जाते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि मृत्यु के उपरांत कुछ न कुछ अवश्य बच रहा है। आध्यात्म की दुनिया में संत पुरुषों ने यह जो शरीर में प्राण रूपी वायु बस रही थी, इसी को चेतन कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं। बहुत कुछ कहा गया हुआ है, संतों ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है और इसी का कल्याण करने के लिए यत्न और युक्तियां भी बताई हुई हैं। जो साधक उन युक्तियों को, यत्न और नियमों को अपना लेता है, वह पूर्ण ब्रह्म को, परमपिता परमात्मा को, अनामी पुरुष को प्राप्त कर लेता है, जिसको कहते हैं परम पुरुष। यह प्राण रूपी आत्मा जो शरीर में बस रही है, इस रूप में वह कभी भी उस परम पुरुष तक नहीं पहुंच सकती है। जब ध्यान साधन किया जाता है तब यह आत्मा अपनी अपनी स्थितियों और मंडलों के अनुसार शरीर को, रूपों को धारण करती हुई चलती है, जिसमें यह जिक्र आता है। शास्त्रों में भी वर्णन है, लेकिन छोटे मोटे शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। यह जो संत पुरुषों ने कहा हुआ है उनमें वर्णन मिलता है, या फिर सत्संग में सद्गुरु जन जो सुनाते हैं उनके मुख से सुना जा सकता है। इस आत्मा के 6 स्वरूप माने गए हुए हैं। यह 6 स्वरूप मंडलों के अनुसार धारण करती है, उनका मैं विस्तार से वर्णन करता हूं। ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। मंडल के अनुसार जैसे ही आत्मा अपने सूक्ष्म शरीरों को बदलती है, उसी अनुसार उसके भोजन भी परिवर्तित होते जाते हैं। उस मंडल में वैसा भोजन भी नहीं रहता है, कुछ और ही भोजन होता है। जैसे आप देखते हैं मोटरसाइकिल या भी कोई भी वाहन हो, जब उसको चालक चलाता है तो एक साथ में टॉप गियर नहीं डाल देता है, वह बारी बारी से धीरे धीरे 1 2 3 इस प्रकार से गियर बदलता है। ऐसे ही सेम इसी प्रकार से इसमें भी होता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी अचानक अपना रौद्र रूप धारण नहीं कर पाती है, ना तो उसमें अचानक शक्तियां आती हैं जिससे वह मन की गति के अनुसार चलना शुरू कर दे। धीरे धीरे उसमें पावर बढ़ता चला जाता है। कुछ महाज्ञानी लोग कहते हैं आत्मा को भोजन की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन भाइयों इस भूल में मत रहना। आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब जैसा उसका स्वरूप होता है वैसे ही भोजन की आवश्यकता होती है। मैं प्रमाण के साथ में बता रहा हूँ। 4 दिन भोजन मत करना, समझ में आ जाएगी कि इस स्थूल शरीर को भोजन की आवश्यकता है कि नहीं है। जो साधक बहुत ही अच्छे साधक हैं और साधना में पारंगत हैं, वह 4 दिन साधना को न करें तो उनको समझ में आ जाएगा कि साधना करनी है कि नहीं करनी है। उनको अवश्य साधना करने की एक चिंता लगी रहेगी और वह साधना में बैठते हैं। जो भी अनुभव होते हैं और उस परमपिता परमात्मा से बात होती है, भूत भविष्य की जो संकेत मिलते हैं, वह सब इसी के द्वारा मिलते हैं और बहुत कुछ अनुभव होता है। उससे अनुभव चल जाएगा कि भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है आत्मा को। अब बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। पहला जो शरीर है आप सभी लोग देख रहे हैं, स्थूल शरीर, यह 5 तत्वों का होता है। इसका भोजन है अन्न। अन्न के साथ में जो भी प्रकृति में मिलता है, फल है, दूध है, घी है, सूखे मेवे इत्यादि जो भी दिख रहा है, यह सब स्थूल शरीर के लिए भोजन है। लेकिन यह भोजन सूक्ष्म शरीर नहीं कर पाता है। सूक्ष्म शरीर जो होता है 9 तत्वों का होता है, इसका भोजन है खुशबू। अभी बहुत कुछ विस्तार से बताएंगे कि यह भोजन आत्मा कैसे करती है। फिर इसके बाद आता है तीसरा लिंग शरीर। लिंग शरीर 17 तत्वों का होता है। यह सूक्ष्म तत्व होते हैं, ना कि स्थूल तत्व। इसका भोजन है प्रकाश और खुशबू, इसमें दोनों का भोजन आत्मा करती है। फिर आता है चौथा कारण शरीर। कारण शरीर 5 सूक्ष्म तत्वों का
शरीर होता है, इसमें भोजन होता है शब्द, यानी कि अनहद ध्वनियाँ। जो आप जानते हैं अनहद ध्वनियाँ होती हैं, यह अनहद ध्वनियाँ 70 प्रकार की होती हैं, इनका भोजन है। हर मंडल के अनुसार इसका अनहद भी होता है। फिर आता है पांचवा शरीर। पांचवा शरीर महाकारण शरीर, यह ज्ञान शरीर भी कहा जाता है। यह सूक्ष्म एक तत्व का होता है, जो मैंने पूर्णतः अनुभव किया हुआ है। इसका भोजन प्रकाश ही होता है और जिसको नूर कहते हैं। फिर आता है छठा विज्ञान देही, इसका भोजन अमृत का भोजन होता है। यह जो अमृत का भोजन होता है, इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। यह वही साधक अनुभव कर पाएंगे जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से जो इसमें साधक होते हैं, बहुत अधिक से अधिक लिंग शरीर तक जा पाते हैं, जिसमें प्रकाश का भोजन होता है और खुशबू का भोजन होता है। अधिक से अधिक यहीं तक पहुंच पाते हैं जो बहुत अधिक तपस्या करते हैं या फिर कारण शरीर को धारण कर लेते हैं और वहां पर शब्द अनहद ध्वनियाँ सुनते हैं। और फिर उसके बाद में जो ज्ञान शरीर महाकारण शरीर आता है, यह प्राज्ञा अवस्था यानी कि साधना में बेहोशी अवस्था से आगे जब जैसे ही बढ़ता है, तुरीया अवस्था। तुरीया अवस्था एक कोमा की अवस्था होती है, फिर महाकोमा में जाता है, फिर तुरीयातीत आती है अवस्था। यह बहुत ही ऐसी अवस्था है, बहुत ही घनघोर अवस्था है। ध्यान में यह अवस्था बना पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बस के बाहर की बात होती है। तो इस अवस्था में जो विज्ञान देही होती है, इसमें आत्मा की जो चाल होती है और पावर होता है, बहुत कुछ अलग ही होता है। इसमें अमृत का भोजन होता है। तो अब विस्तार से थोड़ा और समझ लेते हैं। इसी के अनुसार जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसकी अवस्थाएं भी बदल जाती हैं। जैसे इस भौतिक संसार में घूम रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, छू रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो यह स्थूल अवस्था है। स्थूल अवस्था के बाद में आती है स्वप्न अवस्था। जैसे इंसान सो जाता है और स्वप्न में होकर के अपने को महसूस करता है और कभी कभी देखता है कि हवा में उड़ रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन अपने को भी महसूस कर पाता है। फिर इसी प्रकार से जैसे ही लिंग शरीर में पहुंचता है, वहां भोजन जो है प्रकाश का भोजन होता है। और 17 तत्व जो सूक्ष्म 17 तत्व होते हैं, यह 5 तत्व नहीं, वह अलग ही कुछ और तत्व होते हैं, उनसे वह शरीर बना होता है। जैसे आप देखते हैं शिव जी का लिंग शरीर होता है, इस प्रकार से वह 17 तत्वों का शरीर होता है। वहां पर प्रकाश और खुशबू, जैसे आप देखते हैं कि किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो फिर वहां पर कुछ खुशबू जलाते हैं और दीपक जलाते हैं। यह इसी वजह से जलाया जाता है क्योंकि उनका भोजन है। जैसे स्थूल शरीर में अन्न का भोजन करते हैं, तो फिर यह जैसे ही सूक्ष्म शरीर में आत्मा जाती है तो फिर अन्न का भोजन नहीं कर पाती है, वहां पर खुशबू का भोजन करती है। यह 9 तत्व में होती है। जैसे ही लिंग शरीर में आत्मा जाती है तो फिर वहां उसका भोजन प्रकाश और खुशबू दोनों हो जाते हैं। जैसा पूजा पाठ में भी यह चढ़ाया जाता है, तो वह खुशबू का और प्रकाश का भोजन करते हैं। फिर जैसे कारण शरीर में जाते हैं, यह सूक्ष्म 5 तत्व वहां पर पाए जाते हैं, यह 5 तत्व नहीं होते हैं। वहां पर फिर अनहद ध्वनियाँ साधक सुनकर के जो 70 प्रकार की होती हैं, उन ध्वनियों को सुनकर के यदि वहां पर यह ध्वनियाँ न सुने तो फिर वह जो आत्मा है विचलित हो जाएगी और सुस्ती और वह दुखी हो जाएगी। जैसे इस सूक्ष्म शरीर को अन्न का भोजन नहीं मिलता है तो फिर वह विचलित हो जाती है। इसी प्रकार से वहां पर अगर यह भोजन नहीं मिलते हैं तो आत्मा को बहुत ही कष्ट होता है। फिर जैसे ही महाकारण शरीर में यानी कि ज्ञान देही में यह शरीर पहुंचता है, यह अवस्थाएं बहुत ही गंभीर हैं। इन अवस्थाओं को बहुत जो पहुंचे हुए साधक होते हैं वही इन अवस्थाओं को पा पाते हैं। वहां पर जो एक तत्व प्रकाश तत्व पाया जाता है, वहां पर जो भोजन है महाप्रकाश का भोजन होता है, नूर का। फिर विज्ञान देही में भोजन अमृत का होता है। अमृत के भोजन के बारे में कहा जाए तो जैसे आपने सुना होगा कि खेचरी मुद्रा में जो साधक खेचरी मुद्रा के बारे में जानते हैं, अपनी जबान को बढ़ा करके तालू के नीचे ले जा करके साधना करते हैं और कहते हैं अमृत टपक रहा है, वह लार रूप अंदर जाती है, वह अमृत बन जाती है। इसी प्रकार से, लेकिन यह अमृत नहीं, वह परम पुरुष का अमृत
होता है और उनके लोक में जब आत्मा पहुंच जाती है तो वहां अमृत रूपी भोजन होता है। लेकिन भोजन वोजन कुछ नहीं होता है, वह एक ऐसा वहां का अद्भुत कुछ सिस्टम ही है जिसका वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जो साधक घनघोर साधनाएं करते हैं वह यह भी जानते हैं कि इनमें अवस्थाएं भी होती हैं, शरीर के अनुसार अवस्थाएं भी होती हैं। स्थूल शरीर में यह जो सब कुछ देख रहे हैं, छू करके अनुभव करके भौतिक वस्तुओं को, यह स्थूल शरीर से ही अनुभव किया जा सकता है। फिर सूक्ष्म शरीर में स्वप्न अवस्था प्राप्त हो जाती, जैसा अभी मैंने पीछे बताया। स्वप्न में अपने को महसूस करते हैं और कार्य भी करते हैं, महसूस भी करते हैं। इसी प्रकार से लिंग शरीर में जैसे पहुंचते हैं वहां पर फिर प्राज्ञा अवस्था आ जाती है। इसमें जो साधक होता है वह बिल्कुल बेहोशी अवस्था में चला जाता है और अपने शरीर को महसूस बिल्कुल नहीं कर पाता है, वह सिर्फ आत्म शरीर को ही महसूस करता है लिंग शरीर में। जैसे कारण शरीर में जाता है फिर वहां पर तुरिया अवस्था आ जाती है। यह बहुत ही घनघोर और गंभीर अवस्था है, यह महाकोमा की अवस्था होती है। इस अवस्था में साधक अपने को कुछ भी नहीं, सिर्फ मंडलों का अनुभव करता है और वहां पर अति आनंद पाकर के वह इस शरीर में वापस आने की इच्छा ही नहीं करता है। लेकिन यह शरीर यहाँ पर होता है, इस वजह से उसको आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में साधक महाज्ञान प्राप्त करता है। आज की चेतना से अधिक उठ करके, जैसे अभी 1% की या जो भी इस समय चेतना है इस शरीर में, इससे 1000 गुना चेतना यानी कि 1000 गुना अधिक ज्ञान बढ़ जाता है और वह अपने अंदर बहुत अधिक अनुभूतियां करता है और अपने अंदर ही आनंदित होता है। वह संसार को ज्यादा बताने का प्रयत्न नहीं करता है, यदि बताता भी है तो फिर लोग उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस वजह से ऐसे साधक या फिर सिद्ध पुरुष या फिर महापुरुष कहा जाए, वह चुप ही रहते हैं, अधिक ज्ञान की बातें नहीं करते हैं और एकांत में जाकर के अपने को उस परमपिता में समाहित करके आनंदित होते हैं। फिर इसके बाद में आता है विज्ञान शरीर। विज्ञान शरीर में जब अमृत का भोजन होता है वह एक बहुत ही कुछ उसमें विस्तार से कहा ही नहीं जा सकता है, वैसा ही इसमें महसूस किया जाता है जैसे गूंगा गुड़ को खा करके उस मिठास को सिर्फ अपने अंदर अनुभव करता है, वह दूसरे से वर्णन कर ही नहीं सकता है। कबीर दास ने इस पर कहा हुआ है कि 4 माह बरसे जी में, यानी कि जितनी बूंदे 4 माह में बरसात की पड़ती हैं, उतने अगर शब्द या उतने मुंहों से वर्णन किया जाए तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी ही यह विज्ञान देही है और ऐसा ही अमृत का भोजन है। संत सम्राट कबीर दास ने यह भी कहा हुआ है, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, तब भी उस परमपिता परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने गुरु के बारे में कहा गया हुआ है, गुरु वही है जो उस परम पुरुष में मिल जाता है, शिष्य को शिक्षा देता है, सत्संग सुनाता है और इस संसार के गलत कर्मों से बचाता है। वही पूर्ण गुरु होता है, तभी वह संपूर्ण अनुभव बता पाता है और तभी शंकाओं का निवारण हो पाता है। मैं तो कहता हूं कि किसी भी शिष्य की शंकाओं का निवारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह संसार ही ऐसा है, वह समझने को राजी ही नहीं होते हैं। जिसको मानना हो माने, जिसको न मानना हो मत माने। यह अपनी अपनी भक्ति है, किसको कहाँ जाना है, कौन कहाँ जाएगा, वह अपने लक्ष्य को स्वयं निर्धारित करे। जिसको मानना है वह अवश्य इस भक्ति को करें और उस परम पुरुष को प्राप्त करके जीवन अवश्य सार्थक करना चाहिए।